हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। अगर आपने भी DFCCIL MTS CBT 2 का पेपर दिया था तो आप भी परेशान हो रहे होंगे कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि DFCCIL की जो प्रीवियस ईयर की वैकेंसी आई थी उसमें कंपटीशन लेवल क्या था और 2026 में यानी कि 2025 में जो वैकेंसी दी थी उसका कंपटीशन लेवल क्या था। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमें MTS पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में बता दीजिए। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि आखिरकार MTS पद की जो वैकेंसी आई हैं तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है। और हमने पिछली ईयर की भी MTS पद की जो वैकेंसी आई थी उसकी भी कट ऑफ बताई है और उस बार का क्या कंपटीशन लेवल रहा था, कितने वैकेंसी आई थी, उसके बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। हम आपको कट ऑफ बताएंगे। अगर आपके इस रेंज में नंबर आ जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो हैरतअंगेज कर देने वाली कट ऑफ लगी थी, क्योंकि बहुत कम मेरिट पर ही बच्चों का सिलेक्शन हो गया था और इस बार भी ऐसे ही चांस बन रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। DFCCIL MTS पद के लिए जो वैकेंसी निकल कर आई थी उसमें आपने सबसे पहले CBT 1 का एग्जाम दे दिया होगा, जिसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद ही आपको CBT 2 में बैठाया गया है। तो इसी के लिए हम जानेंगे कि इस बार CBT 2 की क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि आपने CBT 1 क्लियर कर लिया है तो आप बहुत बच्चों से आगे पहले ही हो चुके हैं। तो आप चलते हैं अपनी कट ऑफ की ओर। सबसे पहले आपको हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता दें कि प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आई थी 2018 में उसकी क्या कट ऑफ बनी थी। जो 2018 में वैकेंसी आई थी तो उस समय की जो वैकेंसी थी वो टोटल 1572 वैकेंसी आई थी, जिसमें MTS के कुल पद जो आए थे 800 के आसपास पद आए थे। हालांकि इतने पद नहीं थे, इसमें कोई ऊपर नीचे थे, लेकिन हमने 800 पद ही मान के चलते हैं, क्योंकि 800 पद पे ही MTS की वैकेंसी आई थी। 800 वैकेंसियों के लिए बच्चों ने जो इसमें पेपर दिया था उसका पेपर भी लेवल ईजी था और उसमें कट ऑफ जो लगी थी अनरिजर्व की 48 पर लगी थी, SC की 40 पर लगी थी और ST वालों की 41 पर ले लिया था और OBC में 39 पे सिलेक्शन हो गया था और PWD में 41 पे सिलेक्शन हो गया था। 39 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे लोएस्ट बच्चा जो लिया गया था 39 पे ही अंदर लिया गया था। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर OBC की SC से नीचे कैसे जा सकती है। तो ये 39 जो लिया गया था वो सबसे लोएस्ट बच्चा OBC में मिला था, इसलिए इसमें लिया गया था। और एज क्राइटेरिया भी इसमें कुछ ऐसे ही मांगा था, जो इसमें केवल OBC SC वाले सीट OBC में नहीं काट सके थे। और 2018 में जो वैकेंसी आई थी उस समय कंपटीशन लेवल यही रहा था, क्योंकि 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो बच्चों के लिए टाइम भी कम दिया गया था। वैकेंसी के आने के बाद ही 2 से 3 महीने के अंदर ही इसमें पेपर दोनों ले लिए गए थे, इसीलिए इसमें कट ऑफ भी कम गई थी। और ये कट ऑफ जो लगी थी 120 पे लगी थी। आपको पता है MTS का DFCCIL के जो पेपर आते हैं वो 120 नंबर में मेरिट बनती है, और ये जो कट ऑफ बताई है हमने 120 में से बताई है, यानी कि 120 में से 48 में लाने वाला बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। फाइनल तक CBT 1 की तो कट ऑफ और भी कम लगी थी, ये CBT 2 की बता रहा हूँ कि 48 पे सिलेक्शन हो गया था। ऐसे ही आगे 2018 में जो वैकेंसी आई, 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें MTS के पद के लिए जो वैकेंसी आई थी टोटल पद 1074 थे। इसमें 400 MTS के पद आए हुए थे। इसमें 400 MTS के पद के लिए जो कट ऑफ बनाई गई थी CBT 2 की, जो कट ऑफ बनी थी वो 68 अनरिजर्व में बनी थी। 120 में से 68 नंबर लाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। ऐसे ही अगर SC में 56 जिस बच्चे के आए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। OBC में 62 पे मेरिट लगी थी और 62 पे जो बच्चा लेके आ रहा था नंबर उसका सिलेक्शन हो गया था। AWS में 55 पे मेरिट लगाई गई थी। और 120 नंबर का आपको पता है ये पेपर होता है और 40 MTS के उसमें पद निकले हुए थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें इस बार का पेपर लेवल भी इजी और मॉडरेटिव के बीच में ही रहा था, और ज़्यादा बच्चों की, क्योंकि आप मान के चलिए अगर बच्चा 1 लाख भी है तो, लेकिन 1 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा हो, लेकिन ये MTS जो लेता है अपनी वैकेंसी का 3 गुना ही बच्चा अंदर लेता है। तो आप तो ये भूल जाइए कि मतलब ज़्यादा बच्चे हैं या फॉर्म ज़्यादा हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वैकेंसी 400 है तो इसका 3 गुना यानी कि 1200 ही 12 लेंगे। तो ऐसे ही 12,000 बच्चों की ही कट ऑफ ये बनी थी। इस बार भी कुछ ऐसे होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी जो इस बार आई हुई है वो भी लगभग इनके ही बराबर हैं। तो चलते हैं अपनी इस 2026 में जो वैकेंसी आई है उसके 2025 में जो वैकेंसी दी थी MTS ने 2025 और 26 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2025 में वैकेंसी आई है, 2026 में इसका पेपर हो रहे हैं। टोटल जो वैकेंसी आई हैं 662 वैकेंसी आई हैं, 42 वैकेंसी आई हैं इस बार, और जो MTS के पद आए हैं वो 464 पद इस बार MTS के पद निकाले गए हैं। अब देख लेंगे फ्रेंड, क्योंकि 464 इस बार भी आए हैं और 400 पिछली बार आए थे और 800 पद
2018 में दिए गए थे, लेकिन मेरिट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने बता दिया है आपको, चाहे फॉर्म कितना ही भरा लेकिन भरा जाता है, लेकिन CBT 2 के लिए केवल अपने जो वैकेंसी आती हैं उसका 3 टाइम्स ही अंदर लिया जाता है। तो फॉर्म चाहे 1 करोड़ या 2 करोड़ कितना ही भर जाए, लेकिन MTS केवल उन बच्चों को लेती है जो 3 टाइम्स के अंदर आ जाते हैं, यानी 3 गुना बच्चा ही इसमें लिया जाता है। ऐसे ही 2018 का जो पेपर अब इस बार का पेपर 2024-25 का जो पेपर लेवल रहा है वो पिछली बार के 2018 और 2021 के बराबर ही रहा है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025-26 जो रह सकती है इस बार की, वो अगर आपके अंडर रिजर्व में 75 मार्क्स आ रहे हैं तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप अंदर हो जाएंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हमने देखा है कि बहुत से बच्चों का सिलेक्शन जो होता है 68-65 के आसपास ही नंबर बता रहे थे कि 68, 65 और 70 और 75 के आसपास ही नंबर हर कोई बता रहा था। तो अगर अंडर में आपके 75 नंबर बन रहे हैं तो आपका 100% है कि आप PET और फाइनल मेरिट के साथ अंदर हो जाएंगे। इसी प्रकार OBC में अगर आपके 68 नंबर आ रहे हैं, OBC में अगर 68 नंबर आ रहे हैं तो भी आप PET में अंदर हो जाएंगे और लास्ट तक आप सिलेक्शन इससे ही ले जाएंगे, यानी कि 68 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% फाइनल हो जाएगा। ऐसे ही अगर SC में आपके 64 नंबर बन रहे हैं 64, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि 64 पिछली बार भी वैकेंसी यही थी, इतनी आपको बता दिया था। 400 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार 464 वैकेंसी हैं और लगभग कंपटीशन लेवल भी यही बना हुआ है, क्योंकि उस बार का पेपर लेवल और इस बार का पेपर लेवल भी बराबर है। अब ये मत देखिए कि वो बहुत समय पहले आई थी या उस समय सोर्स नहीं थे पढ़ने के, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय भी यही हालत थी, बच्चा फिर भी पढ़ता था। उस समय अगर सोर्स नहीं थे तो पेपर भी इतना टफ नहीं आता था ऐसा। और आगे अगर EWS में आपके 58 नंबर बन रहे हैं, 58 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप 100% है कि आपका सिलेक्शन PET और फाइनल मेरिट के साथ साथ अंदर PET और फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। और ST में अगर आपके 57 बन रहे हैं तो आप फाइनल मेरिट तक पहुंच जाएंगे और इससे ही सिलेक्शन ले जाएंगे। और अगर आप देख लेंगे, अगर आप इस रेंज में नंबर आपके आ रहे हैं कि आप जिस कैटेगरी के भी हैं, अगर इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके 100% है कि श्योरिटी के साथ आप अंदर हो जाएंगे। जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी आप CBT 2 की, तो आप खुद देख लेंगे कि आपके नंबर मेरिट इसके आसपास ही लगी हुई है। फ्रेंड, श्योरिटी के साथ कहते हैं कि इसमें जो हमने कट ऑफ बताई है लगभग इसके समान ही रहेगी। अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हमने जो कट ऑफ बताई है ये बहुत डाटा एनालाइज करने के बाद ही बताइए, पिछली वैकेंसी को भी देख के और उसका पेपर लेवल का कंपेरिजन करने के बाद ही कट ऑफ बताइए। तो अगर आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो आप PET के लिए तैयार हो जाइए, आपको बुला लिया जाएगा। नहीं तो फिर आप अगर मेरिट लगने के बाद ही तुरंत अगर PET के लिए बुला लेंगे तो आपकी PET में बाहर हो सकते हैं। तो आपके अगर इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो आप PET के लिए तैयारी कर दें और अपना सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि PET में भी बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं। और अगर आपको इस पे एक वीडियो चाहिए कि हमें PET के लिए कैसे तैयारी करनी है, PET में क्या क्या होता है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम उस पर भी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। क्योंकि जब तक इस वैकेंसी को फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम इसमें ऐसी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे DIFCCL के लिए। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम ऐसी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।